अगला लिखो 10 नंबर। 11 नंबर लिखो तो क्वेश्चन बनाओ। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, छोड़ो। एक मनुष्य ने एक मकान कितना में खरीदा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 4 लाख में खरीदा। किसी कारणवश उसे 4,20,000 में बेचना पड़ा। बताइए उसे लाभ हुआ या हानि, और क्यों? 4 लाख के खरीदा है और कितना के बेच दिया है? 4,20,000 के बेचा है, तो फायदा ना हुआ उसको? आए लिखेंगे हल। 4 लाख में खरीदा है और कितना में बेचा है? 4,20,000 में। लिखेंगे अब बताओ, ये 4 लाख क्रय मूल्य हो गया ना। लिखेंगे मकान का क्रय मूल्य, मकान का क्रय मूल्य बराबर इकाई, दहाई, 1, 2, 3, 4, 5 रुपया। मकान का क्रय मूल्य बराबर इतना रुपया, और विक्रय मूल्य कितना दिया है? विक्रय मूल्य बराबर 4,20,000 ना। तो क्या कह रहा है? बताइए उसे लाभ हुआ अथवा हानि। उसको लाभ हुआ है या हानि हुआ है? पूछा है लाभ या हानि बराबर हुआ। लाभ हुआ या हानि, बस ये बताना है। और क्यों हुआ तो अब बताओ। क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है? क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य ज्यादा है। क्या ज्यादा है? अब विक्रय मूल्य जब ज्यादा होता है तो वहां पर लाभ होता है। क्या होता है? लाभ। लिख देंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से अधिक है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, इसीलिए यहां लाभ हुआ है। आंसर समझ में आया? विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से क्या था? यहां पे अधिक था, तो इसीलिए यहां पर क्या हुआ है? लाभ हुआ है। अरे समझ में आ गया कैसे हुआ? अगर यही क्रय मूल्य अधिक हो जाता तो हानि होता। क्या होता? हानि। अरे आ गया समझ में? बना लो। अगला क्वेश्चन पढ़ो। इसको भी खाली बताना ही है। एक घड़ी को 1176 रुपया में खरीदी गई, पर उसमें कुछ खराबी होने के कारण 1127 रुपया में बेच दी गई। बताइए लाभ हुआ अथवा हानि? 1176 रुपये में खरीदा था और कितना में बेच दिया उसको? 1127 रुपये में बेच दिया। लिखेंगे हल। घड़ी को 1176 रुपये में खरीदा था। कितना रुपये में खरीदा था? 1176 रुपया में। घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य बताओ कितना दिया है? 1176 रुपया। घड़ी का क्रय मूल्य कितना दिया है? 1176। और बेचा कितना में है? 1127। यानी कि घड़ी का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया है? 1127 रुपया। क्रय मूल्य है 1176 रुपया और बेचा कितना में है? 1127 रुपया में। बताइए उसे लाभ हुआ कि हानि? घाटा लगा है ना। क्यों? क्योंकि जितना में खरीदा उतना से बहुत कम में बेचा है।
तो लिखेंगे यहां यहां विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा है। यहां विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा है, इसीलिए यहां हानि हुई है। क्या हुआ है यहां पर? हानि हुआ है। क्यों हानि हुआ है? क्योंकि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से क्या है? छोटा है। विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से क्या है? छोटा है। बात समझ में आया? हानि कैसे हुआ समझ में आ गया ना? बना लो। अगला करे कि एक व्यापारी ने 676 रुपया में एक रेडियो खरीद कर 787 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितना लाभ हुआ? अच्छा, ये 676 रुपये क्या है बताओ? क्रय मूल्य, क्योंकि जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसे क्या कहा जाता है? क्रय मूल्य। ये 787 रुपये क्या है? विक्रय मूल्य है। जितना पैसा में बेचा जाता है उसे क्या कहा जाता है? विक्रय मूल्य। तो उसे कितना लाभ हुआ पूछ रहा है कि उसको फायदा कितना हुआ। बंद हो जाना चाहिए। लाभ बराबर सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लिखेंगे हल। रेडियो का क्रय मूल्य कितना दिया है? क्रय मूल्य बराबर 676 रुपया, और रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर 787 रुपया। विक्रय मूल्य कितना दिया है? 787 रुपया। तो पूछ रहा है कितना लाभ हुआ? लाभ बराबर व्हाट? लाभ बराबर व्हाट? तो लाभ बराबर सूत्र क्या होता है? लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यही ना होता है? तो आप बताओ विक्रय मूल्य कितना है? 787, या क्रय मूल्य कितना है? 676। घटाएंगे तो एक आएगा, 111 रुपया। उसको लाभ कितना हुआ है टोटल? 111 रुपया। आया समझ में? बुझाया किसी किसी बना? बोलो। चलो बना लो। अगला में दिया है एक व्यापारी ने 25 क्विंटल तेल 6050 रुपया प्रति क्विंटल की दर से खरीदता है और 7080 रुपया प्रति क्विंटल की दर से बेच देता है। बताइए उसे कितना लाभ होता है? 6050 रुपया 50 पैसा प्रति क्विंटल की दर से खरीदा है और 7080 रुपया प्रति क्विंटल की दर से बेचा है। उसे कितना लाभ हुआ है ये बताना है।